ओवर ब्रिज को लेकर के अभी भी जो यहाँ पे व्यवसाय वर्ग है उसमें डर जैसा माहौल पैदा हो रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है इसके बनने से प्रैक्टिकल रूप में कुछ इलाके के व्यवसायियों को तो बहुत तकलीफ होगी। उस तरफ के व्यवसाय का ऐसा अंदाज लगाते हैं लोग कि डेड हो जाएगा। क्या विकल्प हो सकता था? विकल्प हो सकता था कि जो शुरू में मांग थी कि वो सही चौक के आसपास में या स्टेशन रोड जो है उस तरफ उसको अगर गिराया गया होता तो दिक्कत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन इससे डरे हुए लोग हैं सभी लोग। वो व्यवसायी जितने दूर में वो पड़ेगा ओवरब्रिज, उसके दोनों तरफ के व्यवसायी बहुत डरे हुए हैं। जयनगर का नाम जयनगर क्यों पड़ा? कहीं इतिहास में लिखित नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि नेपाल के अधिराज्य वाले से और दरभंगा महाराज का युद्ध हुआ और उस युद्ध में विजयी रहे दरभंगा महाराज। और दरभंगा महाराज उस समय राजनगर में हुआ करते थे। उनका मेन महल तो राजनगर हुआ करता था। राजनगर से बाद में वो लोग दरभंगा गए, तो उनकी जीत हुई थी, इसीलिए जयनगर, जय हुआ उनका, विजय हुआ, इसलिए इसका जयनगर नाम रखा। राइस मिल भी हुआ करता था जी। कितने राइस मिल थे? 14। मिल बंद होने का वजह? उस समय इतना हेवी लेवी करके एक टैक्स बना दिया गया और उसमें इतना दबाव पड़ा लोगों पे, सभी लोग धीरे धीरे अंत तक भी जो एक दो चलते था वो नहीं चला सके। कानूनी रूप से जो दबाव बना दिया गया, घेराबंदी कर दी गई। केंद्र सरकार के द्वारा था क्या? नहीं, बिहार सरकार के द्वारा। तो ये धीरे धीरे इसका बॉयलर बहुत महंगा होता था। आज हमको लग रहा है कि एक सिर्फ बॉयलर को खरीदने में 10 लाख रुपया मिनिमम लगेगा। उस समय मुझे याद है कि एक बॉयलर जब यहाँ बिका था 50,000 में, तो 50,000 रुपया सुन के लोग सन्न हो गए थे कि 50,000 में एक बॉयलर से बिक गया। तो धीरे धीरे सब बिक गया और नेपाल चला गया। बॉर्डर एरिया है ये। 1994 में आप जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी स्थापना की थी, क्या वजह था? व्यवसायियों पर अनावश्यक रूप से तंत्र का दबाव बना रहता था, लूट खसोट मचा हुआ था और व्यवसायी मानसिक रूप से बहुत घबराए हुए थे। इसलिए इस संगठन को सभी लोगों ने मिलकर बनाया। उसमें हम थे, हम लोगों के गार्जियन के रूप में स्वर्गीय परमेश्वर सराफ जी थे, स्वर्गीय जमुना प्रसाद बैरलिया जी थे, ओम प्रकाश जोकानिया जी हैं, अवंती लाल जी, नागेश्वर पोदार जी, ये सारे लोग मिलके, कोई भी ऐसा व्यवसायी यहाँ नहीं था जो इसके विरोध में सोचता। आप नागा बाबा महावीर मंदिर जो महावीर चौक अवस्थित है उसके भी रक्षक सेवक रहे। 40 वर्ष से करीब हम जुड़े हुए। आप फुटबॉल भी खेलने के बहुत शौकीन थे और कैप्टन रहे थे। इस मिथिला यूनिवर्सिटी जब नया बना तो 1974 में मैं पहला कप्तान इस यूनिवर्सिटी का बना। आज भी जब भी जरूरत पड़ेगी व्यवसायियों को, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अपने दमदार आवाज से जयनगर में सुर्खियां बटोरने वाले अखिलेश सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 1994 ईस्वी में जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का शुरुआत किया था और उससे पूर्व में 1984 ईस्वी में जयनगर में ही महावीरी झंडा महोत्सव, जो कि हिंदू को एकत्रित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, सूत्रधार रहे। 25 वर्षों से जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जुड़े रहे और इनका भूमिका तब होता था जब जयनगर के व्यवसायी वर्गों को कोई भी समस्या होता था, चाहे रात के 12 बजे भी हो, तो वो उसी तरह से खड़े होते थे जैसे व्यवसायी वर्गों की समस्या नहीं बल्कि ये हमारी खुद की निजी समस्या है। तो अपनी सारे चीज़ों को दरकिनार कर कहीं ना कहीं हर चीज से वो लड़ जाते थे। जब जयनगर का विकास के बारे में चर्चा हो, व्यवसायी वर्गों के बीच हर किसी के जुबान पर एक नाम आता था और वो इस वक्त हमारे चैनल पे हैं, अखिलेश सिंह। विशेष जानते हैं अखिलेश सिंह आखिर क्यों चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। सिर्फ जयनगर में ही नहीं, इन्होंने मधुबनी में लोहा पट्टी में भी अपने आवाज को बुलंद करते हुए वहां के व्यवसायी वर्गों को भी इन्फ्लुएंस किया था। मेरा नाम अखिलेश्वर सिंह है पूरा, ऐसे लोग अखिलेश सिंह के ही नाम से जानते हैं और यहाँ करीब 56 सालों से हैं यहाँ पे। अभी 75 वर्ष हमारी उम्र हो गई है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी महासचिव रहे, फिर अध्यक्ष बने। यहाँ पे महिला कॉलेज है, उसके 18 साल तक सेक्रेटरी रहे हम। आर्थिक दृष्टिकोण से शुरुआत कैसा था?
आर्थिक तो हमारे मामा जी यहाँ थे, पहले तो उन्हीं के यहाँ रहते थे आपके हम। बारे में कहा था आप जमींदार। परिवार से जो है सो बने हम लोग लेते लिए। हमारे लिए सुखद बात ये है, मैं अपने परिवार से कभी हेल्प नहीं लिया। जो कुछ हूँ, जो कुछ बना, आगे बढ़ा, पीछे घसका, फिर आगे बढ़ा, वो सब मैंने अपने आप किए। लोगों का प्यार रहा, लोगों का आशीर्वाद रहा। कितने संतान है? एक लड़की थी जो गुजर गई, जिसकी मृत्यु हो गई अभी कुछ दिन पहले, किडनी फेल कर गई थी। 2 लड़के हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर। डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर अंकुर सिंह लखनऊ में है, डीएम किए हुए हैं, गैस्ट्रो में डीएम किए हुए हैं, पीजीआई लखनऊ से। मेडिकल साइंस में सबसे ऊपर माना है। सबसे ऊपर, उससे ऊपर कोई सर्टिफिकेट नहीं। और आपका एक बेटा इंजीनियर भी है? इंजीनियर भी है। शुरुआत में महावीरी झंडा की बात हुई है, 1984 ईस्वी में आपने शुरुआत किया था, क्या वजह था? वजह था कि कुछ लोग आके कहे कि हम लोगों को भी चारों तरफ होता है, लेकिन शहर में आज तक कभी नहीं हुआ, तो हम लोगों को करना चाहिए। तो उसको व्यापक रूप दे के और हम किए, और भारत के बड़े बड़े पहलवानों को बुलाए। इतनी भीड़ होती थी कि कुश्ती के बाद 2-2 घंटे तक साइकिल नहीं निकल पाती थी रोड से, मेन रोड पे। और लगभग भारत के पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से, गोरखपुर से, बनारस से, मथुरा से, मेरठ से सारे पहलवानों को हम जमा करते थे। और ये करीब करीब 35 साल तक लगातार हम किए। तो कपड़े में टैक्स नहीं लगता है नेपाल जाने में। नेपाल हम लोगों का मित्र राष्ट्र है और छोटा राष्ट्र है, तो उस तरीके से नियम कानून बने हुए हैं। यहाँ के व्यवसायी जो कपड़े में थे वो काफ़ी आगे बढ़े। कैन चेंज और पास्ट जो बीत गया उसको परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि जयनगर को आर्थिक अगर मजबूती दिया जाए तो क्या रोड मैप हो सकता है? क्या सजेस्ट करेंगे वर्तमान मंत्री को? देखिए, हमारे वर्तमान मंत्री सुलझे हुए व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, शरीफ आदमी हैं बेचारे। उनसे जो कुछ भी हो सकेगा वो शहर के लिए करेंगे। बासोपट्टी के अरुण शंकर जी हैं। और इमोशंस, शराफत ये अपनी जगह, लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो क्या लग रहा है किस तरफ ध्यान आकर्षण करने की कोशिश करेंगे? किस क्षेत्र में जयनगर को विकास करने की आवश्यकता है? क्योंकि पहले में पूर्व में वो विधायक रहे अरुण शंकर प्रसाद, और इस समय मंत्रालय मिला है। हालांकि 5 साल तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार देखा गया है कि 2 साल में भी मंत्रालय में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि समय कम है, विकास की धारा को तेज करना है। 1994 में जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आनन फानन में पूरा आपने स्क्रिप्ट डिजाइन कर दिया था और व्यवसायी लोगों को उससे सहारा मिला था कि किस तरीके से जयनगर आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत हो। जब तक भारत सरकार और नेपाल सरकार में स्पष्ट कुछ नीतियां नहीं बनेंगी, स्कोप काफ़ी बना हुआ है। 2-3 ऐसा देश है कि लिखा हुआ है ट्रीटी में कि अनलिमिटेड पैसा लेके आप जा सकते हैं, लेकिन अब नई बात हुई है कि भाई 25,000 रुपये लेके जा सकते हैं नेपाल में। उधर से कहा गया ये 5,000 रुपया लेके आएंगे तो क्या खरीदेंगे और क्या गाड़ी खर्चा माने करेंगे, तो खरीदने के लिए पैसा रहेगा नहीं। ट्रीटी अगर जो देखेंगे तो उसमें है कि अनलिमिटेड पैसा एक दूसरे की तरफ आप लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ होता है कि पकड़ लिया जाता है। कानूनी रूप से कितना गलत है कितना सही है ये बैठ के क्लियर करना पड़ेगा। और बासोपट्टी के एक व्यवसायी का रुपया पकड़ा है, उसने हाईकोर्ट में दिया, हाईकोर्ट ने स्पष्ट मतलब ऑर्डर कर दिया, आप वहाँ के व्यवसायियों से ही पता कर सकते हैं। एसएसबी को पावर ही नहीं है ये पैसा लेने का, पकड़ने का, लेकिन इसके बावजूद भी एसएसबी पैसा पकड़ती है और थाना को दे देती है। यहाँ के लोग को जब समस्याएं आती है, स्वास्थ्य से ज़्यादा परेशानी, तो क्या जयनगर में स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है या उनको कहीं न कहीं रेफर होकर के अलग जगहों पे? ऐसा है, राजकीय अस्पताल में किसी भी बीमारी का स्पेशलिस्ट नहीं है। मूलभूत सुविधा का अभाव अभी भी है। मूलभूत सुविधा का अभाव है। जब तक बीमारी इसका स्पेशलिस्ट नहीं होगा तब तक पूरी तरीके से निदान नहीं किया जा सकता। शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्थिति है? 4 ऐसे स्कूल हैं जिनके खुलने से शिक्षा में निचले स्तर पे काफी बदलाव आया। कई मुद्दों पर बात हो रही है। जयनगर के विकास को लेकर के लगातार हमारा प्रयास रहता है कि मधुबनी जिला के अलग अलग जगहों पे हम जाकर के यहाँ पर लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और आप तक दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ का ग्राउंड, ताकि ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इनका भी ध्यान आकर्षण हो, ताकि यहाँ निचले स्तर पर जो यहाँ पर शिक्षा का भूमिका हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में यहाँ पर विकास कैसे हो, ताकि जयनगर भी यहाँ के मधुबनी जिला में अगर बिहार की बात हो तो उसके मानचित्र पर विकास की तरफ अग्रसर हो। अपना कमेंट बॉक्स में आप भी प्रतिक्रिया दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और मधुबनी मिथिला के तमाम खबर के साथ अगर अब तक नहीं आपने जुड़ा है तो न्यूज़ टुडे मिथिला पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आकाश मिश्रा के साथ। आते आते क्या अपील करेंगे क्षेत्रवासी रहीवासी से? जयनगर वासी से यही कि अब सरकार से ये अपील किया जाए कि हमारे व्यवसाय में जो वाधा है प्रैक्टिकल रूप में, उसका निदान सबसे पहले किया जाए। नेपाल सरकार से मिलके हो, यहाँ के पदाधिकारियों से मिलके हो, या जब तक कोई नीति निर्धारण नहीं माने स्पष्ट रूप में बनेगा, तब तक व्यवसायियों को बहुत लाभ नहीं होगा।